Hi guys, this is Abhijit. Hi guys. So आदित्य इज विद मी टुडे. आज क्या है, जसप्रीत थोड़ा सज धज के नहीं आया है, तो हमारी जो कारपूल सीरीज़ है तो उसमें आज हमारे स्पेशल गेस्ट है आदित्य. तो द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू बी कवरिंग टुडे इज़ हेल्थ इंश्योरेंस चेकलिस्ट. अभी ओमनाइक्रॉन चल रहा है राइट नाउ. अभी भी ऑल्दो थर्ड वेव इज़ ओवर. आज ही न्यूज़ आई है 1 मार्च को कि जून में हो सकता है एक और वेव है. तो लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनको क्या मिल रहा है. विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिलीजेंस दे आर जस्ट गोइंग एंड बाइंग अ प्रोडक्ट क्योंकि उनको लगता है ये जीवन में ज़रूरी है. बट अगर आपने सही तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपने जो प्रीमियम पे किया है इज़ एज गुड एज वेस्टिंग योर मनी ऑन गैम्बलिंग. तो आप प्लीज़ ये हमारा वीडियो देखिए एंड तक और समझिए कि आपको क्या क्या देखना चाहिए. दैट इज़ वाई द टाइटल ऑफ द वीडियो इज़ हेल्थ इंश्योरेंस चेकलिस्ट. तो नाउ आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल प्लान एंड फैमिली फ्लोटर. आप जब भी किसी ब्रोकर के पास जाएंगे या आप इंटरनेट पे भी डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे. वन ऑप्शन इज़ बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअली फॉर योर सेल्फ and second option is buying health insurance through a family floater plan. Family floater plan में क्या होता है, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स कवर होते हैं. बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है फैमिली फ्लोटर प्लान का, जो अक्सर आपका ब्रोकर या विद होमसोएवर आप जिसकी भी कंसल्टिंग ले रहे हैं वो अक्सर जो हाईलाइट नहीं करते हैं, फैमिली फ्लोटर प्लान का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने मान लीजिए 40 लाख का फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है, 40 लाख का कवरेज है. तो इन केस आपका कोई भी फैमिली मेम्बर बीमार पड़ता है, द फुल 40 lakhs अमाउंट कैन बी स्पेंट ऑन दैट वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल. अगर आप मान लीजिए कि आपने लिया होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस 10 lakhs का, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई भारी मेजर प्रॉब्लम हेल्थ इशू हुआ है किसी को, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी लिमिट होती है 10 lakhs. बट अगर आप फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपके पास 40 लाख का बैकअप रहेगा. तो दिस इज़ वन मेजर एडवांटेज ऑफ फैमिली फ्लोटर प्लान. अनदर मेजर एडवांटेज ऑफ फैमिली फ्लोटर प्लान इज़ कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपका लोअर होगा अगर आप ऑन एन एवरेज निकालें. लाइक आपकी फैमिली में कुछ लोग बड़े भी होंगे, कुछ लोग बच्चे भी होंगे. अगर आप सबका इंडिविजुअल प्लान लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा आपको. अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेंगे तो ऑन एन एवरेज पर इंडिविजुअल जो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली फ्लोटर प्लान है वो आपको चीपर पड़ेगा. हाँ, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज सम इंश्योर्ड. इन सम इंश्योर्ड हम जो पॉइंट कवर कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है. आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में क्या क्या फैमिली हिस्ट्री रही है किसी पर्टिकुलर डिसीज़ की, और उस पर्टिकुलर डिसीज़ को अगर एडुकेटली आपको डील करना है तो आपको कितना मनी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. क्योंकि कई बार आप हो सकते हैं आप 5-6 लाख का इंश्योरेंस ले लें और मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, फैमिली हिस्ट्री रही है, उस पर्टिकुलर केस में अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह का खर्चा होता है तो वो बहुत हाई जाता है. तो उस केस में आपका 5-6 लाख का इंश्योरेंस एडिक्वेट नहीं होगा. तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि व्हेनेवर यू आर सिलेक्टिंग सम इंश्योर्ड, आप अपने माँ बाप से पूछिए, आप अपनी फैमिली में बाकी सीनियर लोगों से पूछिए कि घर में क्या क्या फैमिली हिस्ट्री रही है डिसीजेस की, और फिर आप एक बार पता कीजिए अपने फैमिली डॉक्टर से एंड अदर डॉक्टर्स जो आपके सोशल सर्कल में हैं, आप पता कीजिए कि हाउ मच मनी इज़ बीइंग स्पेंट ऑन टेकिंग केयर ऑफ दोज काइंड ऑफ डिसीजेज विच योर फैमिली इज सफरिंग. तभी आप एक सम इंश्योर्ड का आप कोई अच्छा गैस लगा पाएंगे. आप सिर्फ अपने ब्रोकर या एजेंट के कहने पे कोई भी अमाउंट का इंश्योरेंस मत ले लीजिए. तो ये दिस इज अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर हेल्थ इंश्योरेंस चेकलिस्ट. अभी इतनी सारी बीमारियां होती हैं तो कितना मतलब कॉम्प्रिहेंशन लेगी कि कम से कम ठीक ठाक हॉस्पिटल में तो इलाज ढंग से हो जाए. तो आदित्य आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. तो इसके लिए मैं तो सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस ले लीजिए. अगर मान लीजिए आपने फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस ले रखा है तो अगर कोई ऐसी बीमारी भी हुई जिसमें बहुत खर्चा है, तो अगर आपकी फैमिली में 5 मेम्बर्स है, आपने 10-10 लाख के हिसाब से 50 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, तो 50 lakhs विल बी मोर देन सफिशिएंट अमाउंट टू डील विद. लाइक लेट्स से किसी को लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, तो 50 lakhs में वो हो जाएगा.
एंड सिमिलरली अगर कोई और भी डिसीज़ हुई है, जैसे अगर किसी को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना है या हार्ट बाईपास कराना है, उन सब चीज़ों को भी 50 lakhs इज़ अ इनफ अमाउंट। तो पर्सनली मैंने अपनी फैमिली में अभी फैमिली फ्लोटर प्लान ले रखा है 4 लोगों के लिए 50 lakhs का। तो मैं बाकियों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू कैन अफोर्ड आप 50 lakhs का तो ले लीजिए। अभी अगला पॉइंट तो है कैशलेस कवर, उसके अगले पॉइंट में है वेटिंग पीरियड। तो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कैशलेस कवर। तो दिस इज़, तो ये तो आजकल एकदम बेसिक प्री रिक्विजिट हो गया है कि कभी आपको किसी को इमरजेंसी में जाना पड़ा, सर्जरी वगैरह हो गई या हार्ट अटैक जो भी हुआ है, तो इट्स वेरी 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 कन्वीनियंट इफ़ यू हैव अ कैशलेस कवर। तो कैशलेस कवर आपका होता है तो आप सीधे हॉस्पिटल में जाएंगे, आप बताएंगे आपके हेल्थ इंश्योरेंस है, दे विल नोट डाउन योर पॉलिसी नंबर एंड अदर डिटेल्स एंड दे विल स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट एंड दे वुडंट रिक्वेस्ट एनी अमाउंट ऑफ मनी। तो ये बहुत बेनिफिट रहता है कैशलेस कवर का। जनरली आजकल जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस आ रहे हैं उनमें कैशलेस कवर का ऑप्शन होता है, बट फिर भी आप जब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं आप इसको अपनी चेकलिस्ट का पार्ट बनाइए और आप अपने एजेंट या अगर आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़िए और उसमें देखिए कि कैशलेस कवर है या नहीं, और अगर है तभी लीजिए। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है फ्रॉम माई एंड। नाउ मैं अगले पॉइंट पे जा रहा हूँ विच इज़ द वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। तो जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, स्पेशली अगर हम फैमिली फ्लोटर लेते हैं, तो हमारी फैमिली में कई सीनियर्स को कोई ना कोई बीमारी होगी। हो सकता है डायबिटीज़ हो सकता है कोई और चीज़ हो, हार्ट कंडीशन हो। तो क्या ये चीज़ें कवर होती है या ये चीज़ें कवर नहीं होती हेल्थ इंश्योरेंस में, इस पे थोड़ा लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन दिस। तो होता ये है कि अगर आपकी मान लीजिए आपकी कोई किसी को डायबिटीज़ है फैमिली में, तो एक्चुअली डायबिटीज़ तो कवर नहीं होगी, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो इंसुलिन है वो कभी कवर नहीं होगी क्योंकि उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन नहीं रिक्वायर्ड होता है। बट मान लीजिए कल को कोई डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कुछ भी हो सकता है, अब ब्लाइंडनेस हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है या किडनी फेलियर हो सकता है, उन सब सिचुएशंस में आफ्टर अ कूलिंग पीरियड these situation, these kind of hospitalization, these kind of surgeries are covered। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक कूलिंग पीरियड में अगर आपको वो सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ तो आपकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को ये लगता है कि कहीं आपको पता है कि आपकी सर्जरी होने वाली है और आप धोखे से हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू उसको कवर करवा लें, तो इसलिए वो कूलिंग ऑफ पीरियड रखते हैं। तो अगर कूलिंग ऑफ पीरियड में आपको सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ और उसके बाद हुआ, देन इट्स फाइन एंड दे विल कवर इवन इफ इट्स अ एग्जिस्टिंग कंडीशन। आपको हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन हो और आपको आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद जितना भी कूलिंग पीरियड है बाईपास की ज़रूरत पड़े, तो दैट विल बी कवर्ड। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कूलिंग ऑफ पीरियड कितने साल का है, आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कीजिए और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद और अपनी सिचुएशन का अच्छे से एस्टिमेट लगाने के बाद ही आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। अगर मान लीजिए 8 साल का अगर वेटिंग ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड है तो फिर तो आपके लिए भी 8 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो आप अच्छे से रिसर्च कीजिए और देखिए क्या कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, देन ओनली आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कीजिए। अभिजीत, जो कैशलेस वाला है तो वो हर हॉस्पिटल में कैशलेस हो जाता है या उसके भी कुछ स्पेसिफिक वो होते हैं रिक्वायरमेंट? वेरी गुड क्वेश्चन आते हैं, ये एक्चुअली मेरे अगले पॉइंट से रिलेटेड भी है। सर्टेन हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स, तो ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस के नेटवर्क में कवर्ड होते हैं। तो क्योंकि ये एक हॉस्पिटल नेटवर्क में आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के इधर तो आपको कैशलेस कवर मिलता है, मतलब आपको अपनी जेब से एक पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट हर हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं होता है। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं आप इंश्योर कीजिए कि आप देखिए कि आपके शहर में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं वो जो नेटवर्क हॉस्पिटल में हैं, और आप देखिए कि आपके शहर के अच्छे हॉस्पिटल्स है या नहीं। अगर नहीं है तो आप किसी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस ले लीजिए। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप चेक करिए कि जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो नंबर तो आपको कोई बड़ा से दे देगा 8000, बट 8000 में से कितने आपके शहर में हैं नेटवर्क हॉस्पिटल, आप वो देखिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। छोटा सा पॉइंट है सब लिमिट्स। तो कई बार हेल्थ इंश्योरेंस में सब लिमिट होती है, जैसे रूम रेंट पे वो बोल देंगे कि रूम रेंट नॉट मोर देन 10,000।
तो आपको ये सब लिमिट्स हमेशा देखनी चाहिए कि अगर रूम रेंट पे उन्होंने सब लिमिट लगा रखी है, तो अगर आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन सर्जरी के लिए, चाहे वो फोर्टिस हो या अपोलो, वहाँ सबका रूम रेंट 10,000 से ज़्यादा है, चाहे वो चेन्नई हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, कोई भी शहर हो। तो आपको इंश्योर करना है कि आप जो रूम ले रहे हैं, जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसमें कोई सब लिमिट्स ना हो, और सब लिमिट्स अगर हो भी तो रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसे अगर 10,000 की सब लिमिट है फिर तो आप हॉस्पिटलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा आपका। तो बी श्योर ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत छोटा सा है, इसी से रिलेटेड है, वो है एक्सक्लूजन्स। कई बार आपके हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेसिफिक डिसीजेज आर एक्सक्लूडेड। वो अक्सर ये होता है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि आप अगर स्मोकर है तो देन लंग कैंसर इज एक्सक्लूडेड। तो वो ये जो पर्टिकुलर प्रोविजंस है ये अक्सर कॉमन ही होते हैं ज़्यादातर इंश्योरेंस में, तो आप ये पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आप स्मोक कर रहे हैं और आपको चाहिए कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके लंग कैंसर को कवर करे, तो फिर आपको थोड़ा हो सकता है आपको कोई हर इंश्योरेंस में आपको ना मिले ये बेनिफिट कि आपको ये कवर हो रहा हो, आपको कोई हाई प्रीमियम वाला हेल्थ इंश्योरेंस देखना पड़े। तो ये बात देखनी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्लूजन्स आर देयर इन योर हेल्थ इंश्योरेंस एंड व्हाट आर योर हैबिट। लास्ट में हम हमेशा की तरह यही कहेंगे कि आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू guys, and we are a small startup, तो each share, subscribe and like matters। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल हैंडल भी है मायरूपिया ऑफिशियल, तो उस पर भी आप जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम लिंक्डइन पे भी है, ट्विटर पे भी है, यूट्यूब, हर जगह है। तो ओवर एंड आउट फ्रॉम अभिजीत एंड आदित्य।